हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या क्या आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि सिद्धि माता के कहने के बाद यहाँ पर अनु फैसला करती है कि वो रात को 3 से 4 के बीच जाएगी राजनंदिनी की सच्चाई जानने के लिए। उसकी कहानी को पढ़ती है, वो तुमसे तुम तक वाली किताब को पढ़ रही होती है उसके कमरे में जाकर। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से आर्य सर की आँख खुल जाती है तो वो देखते हैं कि अनु तो कमरे में ही नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। तो वो उसको ढूंढने के लिए यहाँ पे वॉशरूम में जाते हैं चेक करने के लिए, तो देखते हैं कि अनु तो वहाँ भी नहीं है। और तो उन्हें लगता है कि इतनी रात को अनु कहाँ जा सकती है। वह बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनु उस कमरे में जाती है और उस किताब से मिल जाती है। तुमसे तुम तक किताब उसके हाथ लग जाती है और वो उसे पढ़ती है कि कैसे राजनंदिनी जी मिली थी आर्य सर से। राजनंदिनी हमेशा एक अच्छे लड़के की तलाश में थी और उसकी ज़िंदगी में तभी आर्य सर आते हैं और उसी मंदिर में उन्हें आर्य सर दिखाई पड़ते हैं पहली बार, जहाँ पे वो सपने में जो अनु को बार बार मंदिर दिखाई देता था वो वही मंदिर होता है। यहाँ पे अनु को बहुत अच्छा लग रहा होता है उनकी लव स्टोरी पढ़कर, उनकी कहानी को पढ़कर कि कैसे राजनंदिनी जो है वो आर्य सर से मिलती थी, फिर गायत्री माँ को बताती थी अपनी पसंद के लड़के के बारे में। वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं क्योंकि यहाँ पे राजनंदिनी घर में जो सबको गिफ्ट बांट रही होती है काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी यहाँ पे गायत्री माँ कहती है कि तुम जब बहुत ज़्यादा खुश होती हो ना, तुम सबके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करती हो, बताओ ना क्या बात है, तुम्हारी इस खुशी की वजह क्या है, तुम सबको गिफ्ट क्यों बांट रही हो। तो यहाँ पे फिर से वो बताती है कि मुझे मिल गया है वो इंसान जिसे मैं ढूंढ रही थी। यहाँ पे वह बताती है कि आर्य सर के बारे में कि उसे राजीव भाटिया नाम का एक आदमी मिला है जिससे वह बहुत ज़्यादा पसंद करती है, वो प्यार करती है। ये बात सुनने के बाद गायत्री माँ बहुत खुश हो जाती हैं कि फाइनली उनकी बेटी ने एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ लिया है। यहाँ पे कहानी को पढ़ ही रही होती है तभी अचानक से आर्य अनु को आवाज़ देने लगते हैं। अनु की यहाँ पे आवाज़ आने लगती है आर्य सर की, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जल्दी से इस कमरे से यहाँ पे खड़ी होकर चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, जाने की यहाँ पे अंदर से लॉक कर लेती है ताकि आर्य सर अगर खोलने की कोशिश भी करें तो उन्हें लगे कि ये तो लॉक है। अगर आर्य सर यहाँ से ढूंढते ढूंढते को अनु को उसी कमरे के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि अनु यहाँ तो नहीं आई है राजनंदिनी के कमरे में, लेकिन देखते हैं कि वो तो लॉक है। तो फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आर्य सर इधर उधर चले जाते हैं तो अनु जल्दी से निकलती है वहाँ से। निकलने के बाद वह फिर आर्य सर के पास आ जाती है और कहती है कि मैं तो यहीं पर हूँ, आप मुझे कहाँ ढूंढ रहे थे। तो आर्य सर कहते हैं कि अभी अभी मैंने तुम्हें ढूंढा, तुम कहीं नहीं थी और तुम मुझे कहीं नहीं दिखाई दी थी, अचानक से तुम कहाँ गायब हो गई। तो अनु बताती है कि नहीं, मैं तो किचन में ही गई थी, मुझे पानी प्यास लग रही थी तो मैं पानी पीने गई थी, इसलिए मैं किचन गई थी। तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं आ ही रही थी ना। फिर यहाँ पे अनु किसी भी तरीके से बात को संभालती है और आर्य को नहीं पता चल पाता है कि अनु इतनी रात को राजनंदिनी के कमरे में गई थी उसकी सच्चाई जानने के लिए। यहाँ पे वो किताब पढ़ रही थी। दूसरी तरफ यहाँ पे पुष्पा पहुँच जाती है वहीं पर जहाँ पे मीरा ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। अब उसे राजीव भाटिया के बारे में बताना चाहती है। वह चाहती है कि वह बता दे कि आर्य सर ही राजीव भाटिया है, उनकी असली पहचान राजीव भाटिया है और वो यहाँ पे वर्धन यहाँ पे परिवार के बेटे नहीं बल्कि दामाद बन के हैं रह रहे हैं। और यहाँ पे आर्य सर की सच्चाई बताने के लिए पुष्पा को वह बुलाती है। पुष्पा को लगता है कि मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए, पता नहीं कौन है ये राजीव भाटिया, मुझे क्यों बुला रहा है। मुझे यहाँ पे पुष्पा कुछ बिना बताए मिलने चली जाती है, पहुंच जाती है और यहाँ पे जानते के बाद वहाँ पे फिर मीरा कुछ ना कुछ प्लान करेगी जिससे यहाँ पे पुष्पा के सामने आर्य की सच्चाई आ जाएगी कि आर्य का असली नाम राजीव भाटिया है और आर्य सर वह अपना नाम बदलकर इतने सालों से रह रहे हैं और ये सच्चाई पुष्पा के सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल पुष्पा को नहीं पता चलेगा कि आखिर ये राजीव भाटिया कौन है।